हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। और आज हम हमारे योगा लैडर के तीसरे सत्र में हैं। पहला सत्र हमने कर्मकांड देखा, दूसरा हमने सकाम कर्म योग देखा, और आज हम सब निष्काम का अध्ययन करने वाले हैं। निष्काम है क्या, निष्काम कर्म योग कैसे किया जाता है, और इसका हमारे पूरे जीवन पर क्या असर है। परंतु आज निष्काम को टच करने से पहले, क्योंकि एक बार वो सब्जेक्ट मैटर में जाने के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि समय कब खत्म हो गया, तो निष्काम को टच करने से पहले आज हम आपको याद दिला दें, आज बलराम पूर्णिमा है, यानी बलराम जी का आविर्भाव या बलराम जी का प्राकट्य। तो आज जो है कृष्ण और बलराम, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कृष्ण जो हैं ये स्वयं भगवान है, और बलराम जी कौन है? तो बलराम जी स्वयं भगवान ही हैं, जो ऐसा कहते हैं कृष्ण और बलराम में केवल रंग का फर्क है, बाकी शक्ति में, तत्व में सब सेम है। और आपको याद होगा कि लॉर्ड कृष्ण पार्ट 8 जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको विस्तार में बताया कैसे भगवान वासुदेव के रूप में पहला विस्तार ही बलराम जी के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये तत्व का बात है। और बलराम जी आदि गुरु माने जाते हैं। बलराम जी भगवान के विस्तार शक्ति माने जाते हैं, यानी कोई भी धाम, तीर्थ या कोई भी भगवान के सेवा में लगने वाला वस्तु, ये बलराम जी का ही विस्तार माना जाता है। जैसे हम लोग हमारे जो मृदंग होते हैं जिसे हम कीर्तन करते हैं, या जो करताल होते हैं जिसे हम लोग कीर्तन करते हैं, तो इसको हम सब बलराम जी का विस्तार मानते हैं, और इनको प्रणाम करते ही फिर आगे सेवा करते हैं। तो आदि गुरु भी स्वयं बलराम जी माने जाते हैं। जो हम लोग अभी ज्ञान ले रहे हैं, इस ज्ञान का सारा स्रोत बलराम जी से ही प्राप्त किया जाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि वृंदावन में कृष्ण और बलराम, इनका क्या कहते हैं, उसका प्रभुत्व है। तो जो बलराम जी के आश्रय में चला जाएगा उसे कृष्ण तो मिलने ही मिलने हैं। तो ये एक साधक के लिए बहुत जरूरी है कि बल जो है, आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए वो बलराम जी का आश्रय लें, बलराम जी का क्या कहते हैं उसको प्रार्थना करें, उनसे शक्ति की मांग करें कि मुझे स्थैर्यता दीजिए, मैं भक्ति में भगवान की सेवा में लगा रहूं, ये इसका सामर्थ्य दीजिए। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज बलराम जी का आविर्भाव है, और आज राखी पूर्णिमा भी है, यानी रक्षाबंधन मनाया जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र और बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स में, क्योंकि पता नहीं साउथ में शायद है, नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। साउथ में भी है ना, साउथ में मनाते, श्याम प्रभु ने पूरा डिटेल्स निकाला है। तो श्याम प्रभु ने तो पूरा स्टोरी बताया रक्षाबंधन का, केशवन प्रभु ने भी थोड़ा बहुत बताया, पर अभी वो हमारा आज समय नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो रक्षाबंधन बेसिकली जो आपके आश्रय स्थान हैं उनसे आप रक्षा के लिए एक बंधन बांधा जाता है। तो स्पेशली भाई और बहन में राखी का बंधन मनाया जाता है। कई बार अगर भाई ना हो तो हम ऐसे व्यक्ति को बांधते हैं जिनको हम अपना सम्मानीय स्थान देते हैं जीवन में। तो ये रक्षाबंधन, आज भी कुछ हमारे गांव के भक्त लोग आए थे तो उन्होंने राखी बांध दिया भगवान को बांधा, फिर भक्तों को भी बांधा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चलेंगे निष्काम कर्मयोग की तरफ, हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो निष्काम कर्मयोग। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कर्मकांड क्या था? कर्मकांड यानी जब व्यक्ति बहुत भौतिक इच्छा करता है और क्विक रिजल्ट्स चाहता है, बहुत जल्दी चाहिए, मुझे अभी अभी कुछ चाहिए, 6 महीने में चाहिए, साल भर में चाहिए, तो वो कोई ना कोई शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करता है। वो क्या करेगा? हाँ, ये देवी देवता को ऐसा पूजा करने से आप ऐसा कर सकते हो, वो ऐसा करने से आप ऐसा कर सकते हो। तो आदमी, हाँ नहीं मैं करूंगा। कल ही हमने हमारे सारे वैदिक ग्रंथ जो बनारस से मंगाने थे, आप सब लोगों ने बहुत सहायता किया है, उसके पिक्स मैं अपने ग्रुप में भेजूंगा। तो सारे ग्रंथ आ गए। हमने कल लाइब्रेरी, पूरा दिन हमारा टाइम गया, हम लोग लाइब्रेरी सेट कर रहे थे, श्रुतियों को अलग लगा रहे थे, पुराणों को एक अलग जगह लगा रहे थे, इतर ग्रंथों को एक अलग जगह लगा रहे थे। तो करते करते ऐसी बुक्स देख रहे थे, तो एक बुक मिला, उसमें ऐसे भक्त ने ऐसी खोल के ऐसी पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि अगर हवा में उड़ना है तो क्या करना है। वो 251 दिन का वो स्टेप्स था। मैंने बोला पहले वो बुक लॉकर के एकदम खास अंदर में रखो, कोई नहीं पढ़ेगा, नहीं तो पता चला आश्रम में सब उड़ रहे हैं 250 दिन बाद तो ये कर्मकांड ऐसा है ना, फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, वेदवाद रहता, जो उसमें घुसे हैं तो वो उसके फ्लावरी वर्ड्स में
भगवान गीता में कहते हैं या इमाम पुष्पिताम वाचहा। हाँ, जो वो फ्लावरी वर्ड्स के चक्कर में फंस जाता है वो एक्चुअली उससे निकल ही नहीं पाता। तो हमने कर्मकांड में देखा कि उतना शॉर्ट साइटेड जो व्यक्ति है, इसको बोलते हैं श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस यानी क्या? श्रेयस और प्रेयस। तो श्रेयस जो होता है, तो श्रेयस यानी लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग, दूरदृष्टि, ये लॉन्ग टर्म आप जब प्लान करते हो, अनेक जन्मों का आप उद्धार चाहते हो, चेतना का विकास करना चाहते हो, तो उसको श्रेयस बोलते हैं। प्रेयस यानी इमीडिएट, समझ रहे हो, इमीडिएट जो आपको चाहिए, जो त्वरित हमको अभी कुछ आउटपुट चाहिए, तो उसको प्रेयस बोलते हैं। प्रिय है, फर्स्ट इमीडिएटली चाहिए, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए कर्मकांड है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये सकाम भी यहीं पे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो निष्काम के ऊपर जाना होगा। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे कि निष्काम है क्या। निष्काम और सकाम में से क्या फर्क है? दोनों तो काम है, दोनों भी क्रिया युक्त हैं, दोनों में भी क्रिया करना अनिवार्य है, तो दोनों में फर्क क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, ये श्रेयस प्रेयस। तो व्यक्ति को श्रेयस की तरफ जितना जाएगा ना, तो प्रेयस तो प्राप्त होगा ही, और श्रेयस में उसको तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रेयस में, तो हर क्षण में उसको दुख भोगते रहना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को श्रेयस जैसे जीवन जीना चाहिए। लोग बच्चों का नाम भी रखते हैं श्रेयस। ठीक है, तो अभी मैं आपको आवाज दे दो, थोड़ा सा दे, तो इधर दिसते, इधर तक मैं आपको लिखता हूं, सकाम और निष्काम। मैं इसे एक दो वो बनाता हूं, तो आपको फर्क समझ में आएगा दोनों में फर्क क्या है, दोनों के सिद्धांत में या डिफरेंस क्या है आपको समझ में आएगा। तो पहला डिफरेंस है साइड ला होता है। हाँ ठीक है। तो सकाम में क्रिया प्लस फल, मतलब उसमें आपको क्रियाशील भी होना पड़ेगा और आपको फल की भी आशा है। जो कल हमने देखा, कल सकाम में देखा कि व्यक्ति फल की आशा करते हुए क्रिया करता है, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सकाम कर्मी। और यहां पे क्या है कि क्रिया से आसक्त है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां आसक्ति तो जरूर है, क्रिया से आसक्ति है, ठीक है, लेकिन फल की आशा नहीं है। तो यहां ये फल माइनस हो गया, मैं माइनस फल लिख देता हूं, माइनस लिखता ही नहीं तो लोग कंफ्यूज होंगे। यहां सिर्फ क्रिया है और यहां क्रिया और फल दोनों से आसक्ति है। तो अब क्या होता है, इनकी सोच क्या होती है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये कर्मकांड से यहां आता है, कर्मकांड से, ऐसे लिखता हूं मैं, कर्मकांड से आगे। अगर जब कर्मकांड से व्यक्ति आगे की सोच की तरफ जाता है तो सकाम कर्मी बनता है, लेकिन ये जो है ये सकाम कर्म से आगे है, सकाम से आगे लिखता हूं, सकाम से आगे। तो जब व्यक्ति सकाम कर्म से निकलता है और आगे आता है, तब वो निष्काम के स्तर पे आता है। ऐसे निष्काम कर्मियों को अयाचक भी कहते हैं। पश्चात से तो ऐसे लोगों को, निष्काम कर्मी लोगों को अयाचक भी कहते हैं। अयाचक का मतलब है कि वो किसी से मांगते नहीं, उनको भरोसा है। देखिए यहां वापिस वही बात आई, ईश्वर पे भरोसा और अपने पुरुषार्थ या सामर्थ्य की जो कल हमने बात की थी, आप लोगों को मालूम होगा। तो उनका ईश्वर पे जो भरोसा है वो बढ़ते जाता है, और सामर्थ्य पे भरोसा है, परंतु सामर्थ्य पे जो अपना उनका रिलायंस है, यानी उसके ऊपर कि मेरे सामर्थ्य से मैं कर लूंगा, ये भरोसा धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये क्षणिक है, ये सामर्थ्य मुझे इस जीवन के लिए ही मिला है, धीरे धीरे मुझे ईश्वर प्रधान जीवन जीना पड़ेगा।
मैंने मेरे कर्तव्य कर दिए। अभी निष्काम वालों का कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सकाम वाला क्या सोचता है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, अब बच्चे जो है मुझे बुढ़ापे में देखेंगे, बच्चे मुझे ऐसे सुख देंगे, बच्चे मुझे बुढ़ापे में गाड़ी में घुमाएंगे, मैं ऐसा था, मैंने तो इनको गरीबी में पढ़ाया, अभी अमीरी वो करेंगे। ये भाव सकाम कर्मी का होता है। तो लेकिन होता क्या है, वैसे होता नहीं, तो फिर उसका परिणाम बदल देता है दुख में। तो निष्काम वाले क्या करते हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं ना ग्रेप्स आर सोर। एक जैकल था, वो अंगूर खाने गया लेकिन अंगूर हाथ नहीं लगा, तो नहीं नहीं अंगूर ही खट्टे हैं। तो ये निष्काम वाला क्या करते हैं, बेसिकली इंटरनली उनका फिलॉसफी रहता है कि यहां से तो बना नहीं, तो ये वाला कर लेते हैं कि भैया फल ही ना, दुख का कारण क्या है, फल, तो फल का ही छोड़ दो, फल का त्याग छोड़ दो, ऐसी शांति को प्राप्त हो जाओगे। फल त्याग दो। भगवान गीता में 3 अध्याय के लास्ट से कुछ पार्ट, मतलब वर्ष नंबर 32 से 35 के बीच में, और चौथे अध्याय के आगे वाले पार्ट में, स्पेशली एंड वाले मतलब 22 वर्ष वाले एरिया में, वो कहते हैं कि ये फल छोड़ दो अर्जुन, ये फल को उसको उधर ही त्याग दो, वैसी शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन वो फल सकामी छोड़ नहीं पाता। निष्कामी क्या करता है, वो सोचता है मैंने मेरा कर्तव्य किया। तो कल हमने देखा कि यहां इच्छा और कर्तव्य दोनों हैं। कर्मकांड में तो भय भी है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कल हमने देखा इच्छा और कर्तव्य दोनों का सम्मेलन से ये स्थिति आती है। लेकिन यहां पे इच्छा और कर्तव्य से नहीं आती है, यहां केवल कर्तव्य बुद्धि से आती है। अब उसकी कोई इच्छा नहीं बची है, क्योंकि इच्छा हम भौतिक इच्छा की बात कर रहे हैं, फल भोगने की इच्छा। ये फल भोगने की जो इच्छा है वो अब यहां मर गई। अब यहां केवल बचा कर्तव्य, ड्यूटी। हाँ, तो निष्काम में केवल कर्तव्य बचता है। तो इसलिए व्यक्ति थोड़ा और भी आपको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा एडवांस्ड है नो। और देखिए, आप जिसके माता पिता ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं और फिर कर्तव्य करते हैं, तो बच्चे बोलते क्या कितना है, मतलब क्या क्या हम दे सकते हैं इनको रिटर्न में, वो टेंशन में आते बच्चे। लेकिन जिनके माता पिता ने सिर्फ केवल कर्तव्य किया है और बोला तुम्हारा तुम देख लो, तो बच्चे सोचते अरे माता पिता ने कुछ नहीं मांगा, कम से कम इतना तो मैं करना चाहिए। तो ये कर्तव्य जो है ये बहुत बड़ा साइंस है। तो ये निष्काम वाले क्या करते हैं, कर्तव्य कर लेते हैं और फल की आशा नहीं करते। अब मैं उन ढोंगी लोगों, पाखंडियों की बात नहीं कर रहा जो निष्काम का चोला पहन के चाहते हैं कि अंदर में इच्छा रहती है लेकिन दिखाते नहीं ताकि लोग मेरे को दें कुछ। वो पाखंडी हो जाएंगे, वो ट्रू निष्कामी नहीं होंगे। वो मतलब वो फिर वो सकाम का सकाम से निष्काम की तरफ एक्टिंग करने वाला आदमी है। लेकिन ये ट्रू निष्कामी की बात कर रहे हैं हम, सच्चा निष्कामी जो बोलता है ठीक है मैंने मेरा सेवा किया, मैंने मेरे कर्तव्य किए, अब जो है बच्चे अपना देखें, या कोई भी कार्य किया। जैसे कोई शिक्षक है वो पढ़ाता है, तो शिक्षक पढ़ा के हो गया, उसके बाद उसकी आशा नहीं है कि हाँ मुझे ये मिलेगा, कल मेरे स्टूडेंट आके मेरा पाँव छूएंगे, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, उन्होंने अपना सेवा किया, कर्तव्य हो गया। तो ये जो लेवल है, इसमें जो सुख है, इसमें सुख और दुख का भी अनुभव होते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां इच्छा कर्तव्य है और यहां फल की आशा है। यहां पे एक्चुअली सुख नहीं मिलेगा, एक याद रखिएगा। यहां पे सुख नहीं मिलेगा, लेकिन आपको निश्चिंत बोलते हैं इसको। हो सकता है मेरा हिंदी स्पेलिंग राइट हो रहा हो। निश्चिंत यानी आपको टेंशन नहीं रहेगा कोई, कि आपको मतलब कुछ मतलब ऐसा वो हो गया है कि आपको समझ नहीं रहा है, या आपको अभी मतलब एंजाइटी है, वैसे एंजाइटी फ्री रहेंगे, इसको बोलते हैं निश्चिंत। तो निष्कामी क्या करते हैं, वो निश्चिंत होते हैं। अब ये क्रिया, ये कि हमेशा याद रखिएगा दोनों भी क्रिया में आसक्त हैं। ये हमारा कॉमन पॉइंट हमको अगले स्टेज पे लेके जाएगा। कर्मकांड में तो फल से भी आसक्त था और फल को जल्दी लाने में आसक्त था। अब जल्दी वाला चला गया तो क्रिया और फल की आशा है, फल चला गया तो क्रिया से भी आसक्ति है। क्योंकि ऐसे लोगों को हायर टेस्ट नहीं होता, परम दृष्टवा निवर्तते, हायर चीज नहीं मालूम है, तूने पता नहीं रहता क्या करना है, तो कुछ तो हमें करना चाहिए ना। तो कभी कभी आप देखिएगा जो क्या कहते हैं उसको, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, देश के लिए पूरा कर्तव्य कर देते हैं,
पूरा कर्तव्य करते हैं, पूरा कार्य करते हैं, और ऐसे कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते कि समाज में उनको कुछ ही मिले। थोड़ा मान की अपेक्षा रहती है, लेकिन वो भी थोड़ा उतना कोई जरूरी नहीं है। तो ये कर्तव्य करते, लेकिन वो क्रिया नहीं छोड़ पाते। एक बार वो हो भी गया, आर्मी से रिटायर हो गए, घर आ गए, तो क्रियाशील ही रहते हैं। गार्डनिंग करेंगे, खेती करेंगे, और मतलब कुछ तो करो, कुछ नहीं होगा तो सोशल सर्विस में चल जाएंगे। यस यस, वी आर लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी गिविंग फॉर द पुअर। कुछ तो करना है करके ये क्रिया इधर आ जाएगा। तो ये क्रिया वर्ड याद रखिएगा। ये इसके आगे जो ज्ञान पार्ट आएगा ना, ज्ञान योग में, इसको भी गायब किया जाएगा और सूक्ष्म हो जाएगा। इनर वर्ल्ड में आप जाइएगा, ठीक है। तो हमने दो चीजें देखी हैं। फिलॉसफी क्या है कि बिना आसक्ति के कार्य करिए, बिना रिजल्ट के, हाँ, उसका चिंता मत करिए। जैसे हम लोग गीता में कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप फल की आशा मत करो। उनका सिद्धांत क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। समझो ये जीव है, ईश्वर है और प्रकृति है। तो जीव इच्छा करती है, ईश्वर देखते हैं काल और कर्म में है, तो प्रकृति बोलते प्रकृति करती है, प्रकृति उसको करवा देती है। तो जीव को लगता है मैंने किया, तो वो करने का जो पार्ट है ना, वो हमेशा यहां से वो अनुभव लेते ही रहना चाहता है निष्काम में। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, जब उसको पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट आदमी है, हमारे गुरुकुल के बच्चे एक्सटेसिव नर्सिंग आरती गाते रहते तो जीव जो जब वो जान जाते हैं कि ईश्वर प्रधान है और इनके इच्छा से बहुत कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका जो ये था शिथिल होते जाता है, और उसको कहते हैं ज्ञान योगी। उसका ज्ञान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझा। तो इनके जो आराध्य होते हैं, ये ब्रह्म, ये ब्रह्म जब कहते हैं तो ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्म यानी निराकार, जो कल भी हमने सकाम कर्मियों का देखा था। ये निराकार में ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि साकार में नहीं करते हैं, साकार में करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन हम प्रमुखता की बात कर रहे हैं। ज्यादा करके निराकार उपासना करते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इसका भी एक कारण है, तात्विक कारण है। तात्विक कारण यह है कि जितना आदमी इस संसार के चीजों को लेकर क्रिया करना चाहता है ना, उतना भगवान से दूर रहना चाहता है। तो वो भगवान का अस्तित्व तो ठुकरा भी नहीं सकता, तो वो निराकार स्वरूप को मानने में विश्वास कर लेता है, ताकि भगवान सामने आके कुछ डिमांड भी ना करे, और वो जैसे भी है वो आए और हमको देके जाए। तो इसलिए जब शंकराचार्य ने निराकार की ज्यादा पुष्टि की, तो बहुत लोगों ने हाँ हाँ करके चले गए। लेकिन धीरे धीरे जो वैष्णव है, वो धीरे धीरे इस कैटेगरी में रहे, जहां वो निष्काम करते हुए भी साकार में वो करते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये ज्यादा, ये मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। तो आराध्य जो है निराकार होते हैं, और इनका हमेशा ये फीलिंग होता है कि इनका एक आइडियोलॉजी होता है। इनको ऐसे समझना होगा कि हमने जो कर दिया, बाकी हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे ना, हमारा सब खत्म हो जाएगा तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यही इनका एक आइडियोलॉजी होता है कि सब छोड़ दो। अब आप में से जो वैष्णव है या भक्त हैं, वो एक्चुअली इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप फिर भी हो सकता है यहां इस क्रिया में आप हो, तो आपको भक्ति अंत में रुकना होगा मेरे साथ, जब मैं आपको भक्ति योग समझाऊंगा कि वो इसके भी बहुत आगे है। इसका जो ये हर योग का जो अपना आनंद है ना, वो लेवल्स में बढ़ते जाता है, और लास्ट में भक्ति का जो आनंद है, उस भक्ति के आनंद के सामने ये ब्रह्मानंद भी जो है, और छोटे से बछड़े का जो पांव का चिन्ह होता है ना, बहुत बड़े तालाब में अगर छोटा चिन्ह हो, उसमें अगर वैसा लगता है, छोटा सा पडल टाइप लगता है। तो ये, लेकिन यहां ये लोग ब्रह्म का आनंद का अनुभूति करते हैं। अयाचक लोग जो होते हैं, इनको अयाचक भी कहते हैं, अयाचक भी कहा जाता है इनको। ये मांगते नहीं है, ठीक है। तो नहीं मांगने के कारण, और अपने जो भी थोड़ा बहुत सामर्थ्य है, जो भी सामर्थ्य है, उसी से हम करेंगे। तो ये डिग्निटी का लाइफ जीते हैं, अ लाइफ ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी। तो इसलिए इनका जो आनंद होता है, ये डिग्निटी का जो रस लेते हैं, उसी को ये ब्रह्मानंद मान लेते हैं कि अस्मिता, कि हमने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया,
वो मराठी में बोलते ना बाल गंगाधर तिलक का मोडेन पण वाकणार नहीं। तो ये वैसे होते हैं, हम झुकेंगे नहीं। तो वो उसको समझते हैं। डिवोटी अगर ऐसा होगा भी तो कृष्ण के लिए झुक जाएगा, भगवान के लिए झुक जाएगा, लेकिन ये जो है नहीं झुकेंगे, क्योंकि उनका तो भगवान निराकार है, तो आएगा नहीं। तो ये इम्पर्सनल होने के कारण वो फिर वैसे ही रहते हैं, अव्यक्त होने के कारण, अव्यक्त सिद्धांत मानने के कारण। तो ये जो आयाचक होते हैं डिग्निटी से जीना चाहते हैं, तो इसमें भी याद रखिए, इसमें भी ईगो हमेशा रहेगा, इसलिए ये लोअर है, इसमें भी ईगो है जो बहुत सटल है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति थे जो निष्काम कर्मयोग करते थे और हम लोग प्रचार कर रहे थे। तो हमने एक बार बोला, आपको फर्क समझाता हूं मैं, नहीं तो क्या आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाए इतना समझने के बाद भी। जैसे श्याम प्रभु समझ रहे, श्याम प्रभु को समझ रहे तो आप सबको समझ रहे। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग जन्माष्टमी मना रहे थे कहीं एक टाउन में। तो एक आयाचक थे उसमें से, तो वो हमारे सेवा से खुश थे कि चलो भगवान का ये सब होगा, तो बहुत खुश थे। लेकिन जब हमने बोला कि सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा चंदा ले लीजिए, तो हम लोग फीस्ट विस्ट बना देंगे लोगों के लिए, कुछ भोजन की व्यवस्था वगैरह हो जाएगी आने वाले अतिथियों की। तो अब क्या हुआ, वो बोले कि मैंने आज तक किससे कुछ नहीं मांगा है। तो अब सवाल है कि तुमने आपने अपने लिए नहीं मांगा है, तो अभी भी तो आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, लेकिन वो डिग्निटी के कारण अब आप भगवान के लिए भी नहीं मांग पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ये डिग्निटी अब तुम्हें ही फंसा रही है। तो ये डिग्निटी किस काम की जो भगवान की सेवा में ही ना लगे। आप ये समझ रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये उस स्थिति में पहुंचने वाले हमारे एक सन्यासी हैं गिरिराज महाराज और तमाल कृष्ण महाराज, जो सन्यासी प्रभुपाद जी के शिष्य थे। अभी भी तमाल कृष्ण महाराज तो नहीं रहे, पर गिरिराज महाराज हैं। तो एक बार इनको मुंबई में जब नया नया मंदिर बन रहा था, और तभी फॉरेनर लोग को बहुत हंसी मजाक करते थे लोग, कुछ लोग इनको CIA एजेंट क्या क्या बोल देते थे, लेकिन ये बेचारे कभी वो नहीं, वो बोलते थे प्रभुपाद ने हम सबको देहात्म बुद्धि से बाहर निकाला है। आज भी हमारे बहुत सारे भारतीय देहात्म बुद्धि में ही सोचते हैं, काला गोरा नीला पीला। एनीवेज, दुख का बात है, जबकि गीता में भगवान ने कहीं बोला ही नहीं है सब काला गोरा। भगवान बोलते हैं सब आत्मा मुझे प्रिय है। अब सब आत्मा प्रिय है, सर्वभूत हिते रहता। अब इतना बोलने के बाद भी अगर आपको एक भूत अच्छा लगता है, एक भूत अच्छा नहीं लगता है, वो आपका प्रॉब्लम है। तो हमारे जो गिरिराज महाराज है, तमाल कृष्ण महाराज हैं, ये जा रहे थे, लाइफ मेंबर्स बना रहे थे मंदिर के लिए डोनेशन, और एक फॉरेनर होते हुए भारत में मांग रहे थे। तो अपने भारतीय लोगों का तो आदत रहता है थोड़ा हंसी मजाक करने का, बनिया लोगों का। तो कोई दुकान से जा रहे थे, तो बोले कि ठीक है, हम तुम्हारा लाइफ मेंबर बनेंगे, पैसा भी देंगे, लेकिन तुमको है ना, तुम अंग्रेज लोग हमारे पे राज किए। वो ऐसे सोच रहे थे। बोले तुम ये जो थम्सअप का बॉटल है वो सर पे रखोगे और ऐसे 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 हिलाओगे। तो बोले मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार लाइफ मेंबर बनेगा। तो बोले अगर ऐसे ही तुम लाइफ मेंबर बनोगे तो तुमको ऐसे ही भक्त बनाएंगे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने सर पे रख दिया। तो गिरिराज महाराज चौकन्ना हो गए। गिरिराज महाराज ने क्या सरेंडर है इस डिवोटी का प्रभुपाद के लिए। वो बोला मैं प्रभुपाद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे गुरु के लिए, प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत हाइयर स्टेज है, बहुत हाइयर स्टेज है। एक बार क्या हुआ था, तो एनीवेज वो जो बनिया था वो बहुत खुश हो गया, वो एकदम पागल हो गया। एक बार ऐसी स्टोरी श्री संप्रदाय में भी आती है। श्री संप्रदाय में श्रीपाद रामानुजाचार्य जो थे, इन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि एक अमीर शिष्य था, किसी एरिया का जमींदार था, बोले उसको जाके बोलो कि मैं वहां एकादशी के दिन आके कथा करने वाला हूं। तो ये शिष्य गया, अपना जो रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य के जो सेवक थे वो गए, और उन्होंने बोला कि गुरु महाराज आने वाले हैं ऐसा ऐसा एकादशी को। तो इतना खुश हो गया, वो सारी तैयारी में लग गया, सब किया। शिष्य वापिस है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि क्या कैसा था वो। बोले बहुत खुश हो गया वो। बोले तुम्हें क्या किया। बोले कुछ नहीं, मैं तो बस मैसेज दे के आ गया। तो कुछ बोले नहीं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य बोले जाओ और जाके वो एक हस्बैंड वाइफ है, गरीब है, वो उधर एक झोपड़ी के टाइप में सिंपल रहते हैं, उनका डेली कुछ ज्यादा है नहीं अर्निंग। उनको जाके बोलो कि एकादशी के दिन मैं वहां जा रहा हूँ। बोले गुरुदेव 2 जगह कैसे जा सकते हैं, आपने वही समय। ये देख के वो जो माता जी तो इतनी खुश हुई, उनके बोले रुके मेरे पति आ रहे हैं, तब तक आप बैठिए। वो दुकान में गई तो ऑलरेडी वो लोग गरीब थे, तो उधारी पे, और क्योंकि दिखने में अच्छी थी तो दुकानदार का बुरा नजर था। बोले नहीं, मेरे गुरु भाई आए हैं, आप दे दीजिए कुछ। तो उन्होंने दिया, उन्होंने बना के इनको खिलाया, वस्त्र कहीं से उधारी पे लाके दान में दे दिया। और वो बोले कि अरे, बोले नहीं आप आए, उनका पाँव धोया, बैठे। तो बोले देखो हमारे घर में तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप आए, यही हमारा सौभाग्य है। तो बोलते क्या सेवा है हमारे लिए। बोले गुरुदेव जो है
वो इसी एकादशी को आपके यहाँ आएंगे कथा के लिए। तो वो भाव विभोर हो गए। तब तक इनके पति आए, वो भी बहुत खुश हुए, सब एकदम उनको घर गांव के एंड तक छोड़ के नहीं गए, जहां से मतलब रास्ता एंड खत्म होता है वहां तक छोड़ने चले गए। एक गरीब लोग छोड़ के आए। रामानुज ने पूछा क्या हुआ? बोलते प्रभु ये जो अमीर लोग थे तो ध्यान भी नहीं दिए, ये गरीब तो मुझे अंत तक छोड़ने आया, और देखो इनके घर में खुद के खाने के, माता जी का खुद का एक ही 2 साड़ी दिख रहा था, उसमें मेरे को इन्होंने नया धोती कुर्ता दे दिया, नया ड्रेस दे दिया। अब मेरे को समझ नहीं रहा है, लेकिन ये बताएं गुरुदेव आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह आपने बोल दिया है। बोले देखो वो कहता है वो मेरा सेवक है, लेकिन वो मेरे सेवकों का सेवक नहीं है, वो तुम्हें भूल गया, तो क्या अच्छा फायदा। और यहाँ पे ये तुम्हें इतना प्रेम दिए तो मैं यहाँ जाऊंगा। अब स्टोरी यहाँ चालू होता है, इस समर्पण को देखिए। यहाँ जब डिग्निटी की बात आती है, आयाचक से लाखों गुना आगे एक भक्त होता है जो वैष्णव को अपना जीवन गुरु को समर्पित करता है। ये अभी भी अपने ईगो में है। मैं इधर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि निष्काम को तोड़ के उस स्तर में आने के लिए, भक्ति के स्तर में आने के लिए बहुत एनर्जी लगता है, इसलिए स्टोरी बता रहा हूं। टेक्निकली तो मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूं, लेकिन स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टोरी शायद मैंने एक और लाइव सेशन में बताया था, लेकिन अभी इस रेफरेंस में बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, वो माता ने ये इतना स्टोरी वो है कि हार्ट टचिंग है, मतलब कई बार तो गदगद हो जाता है बोलते बोलते। तो ये माता जी जो है और प्रभु जी दोनों थे, तो इनको पता चला कि गुरुदेव आने वाले, तो करे क्या। तो अब जब आने वाले हैं तो ये दुकानदार के पास गई कि कृपया करके कुछ तो दे दो, हम 5 साल के लिए तुम्हारे घर पे गुलामी कर लेंगे, पर जो मेरे गुरुजी का है तो प्लीज आप वो फेस्टिवल के लिए जितना लगेगा दे दो। तो वो एक ही चीज बोलता है, बोले कुछ नहीं, मैं सब दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तुमको एक रात मेरे साथ रहना होगा। अब ये समर्पण है ना, इस संसार में कोई नहीं कर पाएगा। वो बोली, अगर वो बोली मैं प्राण भी दे सकती हूँ, लेकिन ये जो सेवा है तुम कर दो। ये हाइट है, ये मतलब सोच के परे है, एक दिमाग के परे है ये, लेकिन समर्पण की बात है। और रामानुचार्य जानते थे कि ये गरीब परिवार है, तो रामानुचार्य आए, फीस्ट वीस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ गांव के लोग आए, सबने रामानुज का आशीर्वाद भी लिया। रामानुचार्य ने बुलाए दोनों को, बोले ये कैसे क्या हो गया कैसे आ गया तुम्हारे पास इतना। तो पति ने बोला ऐसा है, तो बोले, और उसने सच भी बोल दिया कि ऐसा था। तो हमने सोचा क्या है, हमारा वैसे भी जीवन पाप योनि में हम लोग जी रहे हैं, अगर एक जन्म मैं ये कर पाया, आप लोगों की सेवा कर पाया, तो ये मेरा सौभाग्य है करके वो उन्होंने अपना सर नीचे कर दिया। तो रामानुचार्य ने बोला कोई बात नहीं, ये जो मेरा जो झूठा है ये चीज तुम उसको खिला देना। और ये गई और उसको खिलाया कि जो प्रसाद है वो खा लो। अब वो खाते ही वो रोना चालू कर दिया, बोलते अरे तुम तो माता समान हो, मेरे मन में विचार कैसे आ गया, अचानक से वो परिवर्तित हो गया। हाँ? तो बात यहाँ है समर्पण की। हाँ? ये जो स्त्री है इसका कितना समर्पण है अपने गुरु के प्रति, उधर कहाँ ये डिग्निटी काम में आएगा। मैं उस डिग्निटी की बात करूं जहां उस औरत ने अपनी उस डिग्निटी को छोड़ दिया। तो ये आयाचक जो है या निष्काम भाव जो है, ये आपको समाज में या भौतिक पदार्थों से या उसकी माया के प्रभाव से थोड़ा बहुत आपको डिग्निफाइड रखेगा, फिर भी आत्मा खोखला रहेगा। तो ऐसे निष्काम वालों की जो मानसिक स्थिति है, मन जो है और बुद्धि, कल भी हम लोग इसका भी चर्चा कर ही रहे थे ना, हर बार चर्चा करते हैं। तो मन जो है वो बेसिकली वो हो जाता है, इसके बाद तो स्विच ऑफ हो जाता है। मैं इसको इंग्लिश में लिखा हूं स्विच ऑफ स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी भौतिक इच्छाएं रहती नहीं है, फल की आशा रहती नहीं है। कर्तव्य करते करते उसको मालूम है कि एक समय बाद वो शरीर भी काम नहीं करेगा, तो थोड़ा ज्ञान में आ जाता है। हाँ हरे कृष्णा, अभी सब आएंगे। और बुद्धि जो है स्टेबल है, आने दो, बैठने दो उनको। तो बुद्धि जो है वो स्टेबल हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि अब जो इंद्रिय है और उनकी जो इच्छाएं हैं वो शांत हो गई हैं। मन जो है वो जो उद्वेग था, उसकी जो इच्छाएं थी, नए नए प्रयोग करने के जो आशा थे, पूर्व अनुभव लेने के जो अनुभव की इच्छा थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई है।
और उसका क्या बढ़ रहा है, बुद्धि की तरफ जोर बढ़ रहा है। अब बुद्धि स्थिरता को प्राप्त कर चुकी है। तो ये स्थिति होती है ऐसे व्यक्ति की। अब इनका फिलॉसफी, इनका साक्षात्कार क्या होता है, इनका साक्षात्कार होता है, एक काम करिए आप ये वाला और ये वाला लिख लीजिए, तो मैं इसको पोस्ट देता हूं। ठीक है, तो क्योंकि मैं नीचे लिखूंगा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, ये वाला पोस्ट देता हूं मैं, ये आपने देखा ही है। तो इनका साक्षात्कार क्या होता है, इनका साक्षात्कार होता है काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये इनका नारा होता है। अब ये जो चीज है ये शुद्ध भक्ति से अलग है। ये दिखने में आपको भक्ति लग रहा है, परंतु मैं यही चीज बताने के लिए ये 6 दिन का सेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये 6 दिन के सेशन में अभी आपको भले रुचि आए ना आए, क्योंकि सब लोग अपने जीवन में इतना उतारते नहीं तो उनको समझ में भी नहीं आता है। तो नाम करते रहो और काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो लोगों को लगता है हाँ 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 यही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि काम करने की आसक्ति भी बड़ी डेंजरस है। काम करते हैं तो यहां आप अपने आप को भी केंद्र बिंदु बनाते हैं। आप मेरे केंद्र बिंदु में भगवान को भी ले आओ, उनको भी बीच में, उनको गायब मत रखो, उनको भी साथ में रखो। तो ये फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप अपने आप को केंद्र बिंदु बनाते हैं, काम भी करना चाहते हैं और भगवान को भी रखना चाहते हैं। भक्ति वैसे नहीं है। भक्ति है कि यहां भगवान है, यहां आप हैं, तो आप उनके आगे भाग रहे हैं और काम को भी उनमें लगा रहे हैं। ये दो अलग चीजें हैं। दिखने में आपको ऐसे ही लग रहा है कि वह सेम है, लेकिन निष्काम जो इनका अनुभव साक्षात्कार होता है वो ये होता है। इसलिए कभी कभी इनकी शिक्षाओं को लेके मैंने देखा है, कई बार लोग ऐसे भक्ति करते हैं और अंत में बड़ा उनको वो होता है कि कुछ तो गलत किया उन्होंने, और जो भक्ति का असली रस है उसका आस्वादन नहीं कर पाते। तो ये भेद को आपको समझना होगा। और इसके जो पालन करता है या इसके जो फॉलोअर्स हैं वो कौन है, जैसे कल हमने कर्मकांड में देखा कि ज्यादा करके गृहस्थ लोग होते हैं, सन्यासी छोड़ के। तो इसके जो पालन करने वाले लोग हैं वो जनरली ब्राह्मण वर्ग के जो विद्वान हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि जनरली क्षत्रिय जो होता है वो सकाम में ही, ये ब्राह्मण वर्ग ज्यादा होता है। ब्राह्मण वर्ग मतलब जन्म से नहीं, जो कर्मों से ब्राह्मण है। आजकल कई बार लोग देखते हैं कि अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन नॉनवेज खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, और कंपनी में जाके कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं होते, वो शूद्र कहलाते हैं। वो शूद्र का मतलब होता है जो नौकरी करे और भगवान पे कम भरोसा हो, उसको शूद्र कहते हैं। तो जनरली ब्राह्मण वर्ग जो नौकरी करके खाता है वो टेक्निकल अपने को ब्राह्मण तो बोलता है पेपर पे, लेकिन एक्चुअली फ्रॉम अ स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू वो शूद्र है। ब्राह्मण वो है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो सत्य को जानने के लिए अपना जीवन व्यतीत करे वो ब्राह्मण है। और उसमें भी जो पालन करता है जनरली निष्काम के लेवल पे काम करने के लिए थोड़ा सामर्थ्य चाहिए, जो इस वर्ग में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको ये उदाहरण दिया जो निष्काम है, तो आपको इस माताजी का भी उदाहरण दिया जो रामानुचार्य की शिष्या थी, कैसे उनका समर्पण इतना हाई था। और इसके अलावा इतना सब करने के बाद एक इनकम्प्लीटनेस रहता है, एक अपूर्णता रहती है। और वो अपूर्णता है कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान का अभाव खलता है। व्यक्ति को, निष्काम कर्मी जो होते हैं, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ रह गया, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है,
वो ऐसा लगता है कि मैंने सब किया, क्योंकि अभी तक उसका अंडरस्टैंडिंग किया था कि करते रहो, बचपन से माँ बाप ने बोला मेहनत करो, हाँ किया। पंडितों ने बोला यज्ञ करिए आपको वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ वो भी हो गया। फिर आपने सोचा चलो मैं ना फल का आशा ही त्याग देता हूं, वो भी किया। उतना करने के बाद अरे कुछ नहीं है, फिर भी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिला। क्योंकि याद रखिए अभी तक इससे क्या है, केवल इंद्रिय स्तर पे ही आपका सोच चल रहा है, मन बुद्धि के स्तर पे अभी तक कुछ नहीं किया है। अब चालू होगा खेल बुद्धि और मन पे, ध्यान योग, ज्ञान योग। वहां भी तृप्तता नहीं मिलने वाली, तब जाके भक्ति पे पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत डीप साइंस है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये, क्योंकि ये बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि अनेक अनेक जन्मों के बाद अर्जुन को ये चीज समझ पाता है। बट हमको ये समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम हमारा जीवन व्यतीत कर देते हैं ऐसे सोचों से। तो हमारा सोच होना क्या चाहिए और हम करते क्या है, तो फल उल्टा आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि एक भक्त में नम्रता होती है, मैं भी लिखता नहीं, नम्र भाव होता है, सहनशील होता है, अभय होता है, डरता नहीं। तो हम क्या करते हैं, उन गुणों को आर्टिफिशियली लाने का प्रयास करते हैं और अपने आप को भक्त बनाने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली प्रोसेस वैसा नहीं है। एक्चुअल प्रोसेस है कि आप भक्ति करिए तो ये गुण अपने आप आपके पास आएंगे। जैसे मैं क्या कहते हैं उसको, शरीर है तो कपड़ा है, कपड़ा है इसलिए शरीर होना जरूरी नहीं है। वैसे कोई नम्र है, कोई सहनशील है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो भक्त ही है। हो सकता है मजबूरी में सहनशीलता कर रहा हो, मजबूरी का नाम गांधी है। मौका मिलते ही बहुत इंग्लिश में कहते हैं ना, मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मोरालिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी का लैक है। जो ही अपॉर्चुनिटी मिला उसका मोरालिटी पानी में, पर कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है, ये ज्ञान का अभाव उसको बहुत खलता है। उसे हमेशा लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। लेकिन याद रखिए कि थोड़ा सा ज्ञान उसका बढ़ भी गया है, तो अब वो वहां से आगे इंक्विजिटिवनेस की तरफ जाएगा और वो यहां से ज्ञान योग की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो साइंस है, कई बार आप लोगों को अपने लाइफ में भी अपने अनुभव किया होगा और आपको क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस हुआ होगा टू सर्टेन एक्सटेंट। तो उसको करिए। मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि प्रभु जी ये लेक्चर इतना हेवी हो रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। लेकिन क्या है ना, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो एप्लीकेशन है लाइफ में, वो कहीं भी आपका गलत हो गया तो लाइफ टाइम चला जाएगा, पूरा जीवन चला जाएगा। तो गलत चीज अप्लाई करने से अच्छा है कि सही पॉइंट पे अप्लाई करें। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया कि आप ये जो कर रहे हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि नाम जपते जपते इसको बड़ा करना है और धीरे धीरे काम छोटा करना है। ये नहीं कि काम करते करते इसको इतना बड़ा बन दिया क्योंकि धीरे धीरे नाम छोटा हो गया। तो हमको अलर्ट होना होगा, दक्ष होना होगा। ठीक है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है। और बाद में क्या होता है, लोग पूरा गायब हो जाते, फिर बुढ़ापे में आके बोलते हैं अब हमको कुछ मुक्ति बताइए। तो जब लेक्चर बता रहा हो तभी सुन लो, बाद में मुक्ति उक्ति के टाइम में मत आना, तभी कुछ बता के फायदा नहीं है। तो ये हमने निष्काम देखा। कल हम लोग ज्ञान योग देखेंगे कि इसके आगे ज्ञानी व्यक्ति क्या 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 करके वो ये अभी देखिए, ये जैसा क्या है, ये शरीर का स्तर है ना, तो शरीर और क्रिया यहां आ गया, मन और बुद्धि जो है। तो अब ये शरीर से थक गया है, कर्मकांड निष्काम और सकाम करके शरीर से थक गया। अब वो मन और बुद्धि के ज्ञान और ध्यान में आएगा, अंदर जाएगा। फिर यहां भी उसको तृप्तता नहीं आएगी, तब वो विज्ञानमय कोश जो है, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के संबंध में भक्ति करेगा, तब उसको तृप्तता होगी। ये मूल मुद्दा ये है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज थोड़ा जल्दी भी खत्म हो गया। तो आज हम सब कीर्तन करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि आज बलराम जयंती भी है। और इफ नॉट मिस्टेकन मैं बहुत बार पहले भी कीर्तन करता था, बीच में मृदंग प्लेयर नहीं थे, अभी आ गए हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। बलराम जी जो हैं, ये इन्होंने प्रलंबासुर को मारा। प्रलंबासुर हैं, ये एक ऐसा असुर था जो ग्वाल बाल के भेष में कृष्ण और बलराम के गुट में आ गया
और बाद में उसने बलराम जी को मारने के लिए उन्हीं को टारगेट बनाया। लेकिन बलराम जी जो हैं ऐसे नकली जो हैं उनको एक्सपोज कर देते हैं। तो हम अगर नकली हैं तो सही गुरु का काम होता है असली और नकली का भेद करा के देना। जो कथाकार थे रोमहर्षण, वो इतने बड़े विद्वान थे, इतने विद्वान थे और इतने अगाध पंडित थे, लेकिन जब बलराम जी वहां कथा के समय आए तो आसन से नहीं उठे। तो उनके कॉज में भगवान नहीं थे, उनके कॉज में काम था। भगवान ने उनको तिनका से मार दिया बलराम जी ने। तो भगवान बलराम जो हैं ये हमारे आदि गुरु हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप से भगवान बलराम जी ही विस्तार करते हैं। तो आइए हम लोग बलराम जी को, कृष्ण और बलराम को याद करते हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण जाते हैं वहां बलराम जी जाते हैं। राम, जब भगवान राम के रूप में आते हैं तो ये लक्ष्मण के रूप में जाते हैं। जब भगवान इस गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं तो वो अनंत शेष के रूप में आ जाते हैं। तो भगवान, उनका अपना कनेक्शन है। और अनंत मुख से अनंत शेष जो है अनादिकाल से गुणगान कर रहे हैं और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो आइए हम लोग छोटा सा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम कल मिलेंगे ज्ञान योग को समझने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।